नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं NIOS क्लास 12th कंप्यूटर साइंस की प्रैक्टिकल। इससे पहले मैंने और भी वीडियोस डाल रखी है TMAs की और अदर सब्जेक्ट की प्रैक्टिकल। अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हो। प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी है कि आपको प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनानी है, तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया और साथ में आई बटन पे भी आपको दिख रहा होगा, तो वहाँ से जाके आप उसको भी देख सकते हैं आपको, ताकि पता लग सके कि किस तरीके से आपको इंडेक्स फिल करना है, कैसी कैसी प्रैक्टिकल फाइल आपको बनानी है। लेकिन फिर भी इसमें मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि आप किस तरीके से बना सकते हो। तो उससे पहले आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो टोटल 10 प्रैक्टिकल है इस फाइल में। तो आपको देखिए, इस पीडीएफ में तो 10 प्रैक्टिकल सॉल्व करे हुए हैं। आपको 7 से 10 के बीच में सॉल्व करने होते हैं। तो इस टाइप से आपके एक मान लीजिए नोटबुक, आप दो तरीके से ले सकते हो, या तो नोटबुक या तो शीट्स। तो ये मान लीजिए नोटबुक है, ठीक है, दो पार्टीशन में बटी रहती है ना। एक साइड आपका ब्लैंक रहता है, प्रैक्टिकल फाइल में एक साइड ब्लैंक रहता है, दो पेज होंगी, एक पेज इधर एक पेज इधर। तो ये ब्लैंक हो गया और इस साइड लाइन्स रहती हैं, ठीक है। वो जो मैंने वीडियो बनाई है उसमें मैंने आपको दिखाया हुआ है कि किस तरीके से की वो नोटबुक होती है। इसमें इंडेक्स, फ्रंट पेज सब कुछ बना होता है, आपको कुछ भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन आप जो लूज शीट लोगे, A4 साइज़ की शीट्स लेनी है आपने, ठीक है। प्रैक्टिकल शीट्स बोलोगे स्टेशनरी पे जाके वो आपको पकड़ा देगा। और साथ में आपको एक फाइल लेनी होगी और दोनों को ही कवर करना ज़रूरी है, तो कवर उसको ज़रूर करें, ठीक है। फ्रंट पेज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप फ्रंट पेज बना सकते हो। इंडेक्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहाँ से इंडेक्स भी देख कर आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा के कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बस जो भी मैं बताऊँगा आपको कि कौन सी चीज़ कैसे लिखनी है, वो सारा अच्छे से देखना, वीडियो को पूरा एंड तक देखना, ताकि आपको समझ में आ सके किस तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपको खाली अभी इसके प्रैक्टिकल लिखने वाला जो चीज़ें हैं, लिखने का मटेरियल, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बाकी इसका जो आउटपुट वगैरह है उसका मैंने एक अलग से PDF बना रखा है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और प्रैक्टिकल का भी। तो वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, लेकिन उससे पहले पूरी वीडियो देख लीजिएगा कि किस तरीके से आपको करना है। क्योंकि अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर आपके सारे प्रैक्टिकल्स गलत हो जाएंगे, फिर करने का फायदा नहीं होगा, मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। तो प्रैक्टिकल 1 आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। प्रैक्टिकल 1 का एम क्या है? क्रिएट योर ईमेल अकाउंट ऑन जीमेल, याहू मेल, हॉटमेल, ठीक है। कि आपको ईमेल बनाना है, ईमेल अकाउंट जीमेल पे, याहू मेल पे, हॉटमेल पे, किसी पे भी। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस प्रैक्टिकल यू विल बी एबल टू क्रिएट योर पर्सनल ईमेल अकाउंट। कि इस प्रैक्टिकल को करने के बाद क्या हो जाएगा? आप अपना ईमेल अकाउंट बना पाओगे। अब देखो सॉफ्टवेयर सॉरी, सॉफ्टवेयर कौन सा ज़रूरत है, किस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है आपको ये करने के लिए? तो बता दिया, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला, गूगल क्रोम, कोई सा भी ब्राउज़र आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद प्री रिक्वेस्ट साइट आ जाता है, वो आपको देख लेना है, ठीक है। अभी मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, ये जितना ब्लू कलर से लिखा हुआ दिख रहा है, ये आपको ब्लैक कलर से यूज़ करना है, ब्लैक कलर यूज़ करना है। साथ ही आपको ब्लू और ब्लैक पेन के अलावा कोई और सा अदर पेन यूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है आपको कि किसी और कलर का पेन यूज़ नहीं करना है। कलर्स आप यूज़ कर सकते हो। कलर्स आप किस लिए यूज़ कर सकते हो? जैसे यहाँ पे प्रैक्टिकल 1 लिखा हुआ है, इसको हाईलाइट करने के लिए आपने दिखा दिया, ठीक है। इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। या इसको डिज़ाइन करना हो, आपको एम लिखा हुआ है उसको डिज़ाइन करना हो, तो उस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन किसी और कलर का पेन यूज़ मत कीजिएगा, जैसे कि रेड कलर का हो गया, ग्रीन कलर का हो गया, इनको यूज़ नहीं करना। अभी ये इमेज दिख रही होगी आपको जीमेल वाली, ये वाली इमेज जो है आपको प्लेन साइड लगा देनी है। जो मैंने बताया था आपको, एक साइड प्लेन रहती है, दूसरी साइड जो होता है आपकी रूलिंग साइड होती है जहाँ पे आपको लिखना होता है। तो वहाँ पे आपको लिखना है, और जो प्लेन साइड है वहाँ पे आपको ये इमेज पेस्ट करनी है। ये आप नॉर्मल अपने मर्जी से भी निकलवा सकते हैं, और इसमें से भी इसका PDF निकलवा के उसको प्रिंट आउट करवा सकते हैं, ठीक है। दूसरी इमेज जो है आपको ये वाली लगानी है, जिसमें जीमेल अकाउंट बनाने का दिखा रखा है प्रोसेस पूरा का पूरा, ठीक है। तो इस इमेज को भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद प्रोसीजर आ जाता है। प्रोसीजर में आप जैसे दे रखा है बिल्कुल वैसे वैसे कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, वो पॉइंट्स आपको लिख लेने हैं ब्लू पेन से। उसके बाद डूज एंड डोंट्स आ जाता है। डूज एंड डोंट्स की हेडिंग आप ब्लैक पेन से डालोगे, उसके बाद ब्लू पेन से आप उतार लोगे। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट अगर मारना चाहते हो, PDF आप डाउनलोड नहीं कर सकते हो तो स्क्रीनशॉट ले सको, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको PDF तो डाउनलोड करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके आउटपुट जो है प्रैक्टिकल 2 से वो आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से अब आपका प्रैक्टिकल 2 स्टार्ट हो जाता है। तो प्रैक्टिकल 2 जो है उसका एम क्या है? राइट अप C++ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट टू नंबर्स, अ फ्लोट एंड an integer, and display the following: sum of the two number in integer form, sum of two numbers in float form, ठीक है। तो इसका आउटपुट जो है मैंने अलग से बना रखा है, अभी आपको मैं दिखा दूंगा कि किस तरीके से उसमें करना है आपको। तो पहले ये वीडियो पूरा देख लेना।
इतना देख लिया आपने। अब ऑब्जेक्टिव वगैरह हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे वो आउटपुट जो है आपका वो कर रखा है मैंने, ठीक है। अब तो देखो यहाँ पे प्रैक्टिकल आपको नंबर 2 लिखा हुआ दिख रहा होगा, यानी ये सेकेंड नंबर वाले प्रैक्टिकल का आउटपुट और इनपुट मान लो, ठीक है। पहले तो ये इनपुट है, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी, मतलब आपको खुद नहीं लिखनी है, जो आप सी यूज़ करते टर्बो C++, उसमें आपको ये लिखना पड़ता, तो ये कोडिंग करी कराई आपको मैंने दे दिया है। उसके बाद ये आपका आउटपुट आ जाता है, ठीक है। 2 नंबर्स वाला ये रहा, और उसके बाद जो है आपका इंटीजर वाला बोला हुआ था तो ये रहा आपका दोनों के दोनों, ठीक है। तो 2 बोले हुए थे, इसमें दोनों के दोनों आपको लगा देना है। इसका प्रिंट आउट आप निकलवा लीजिएगा इस PDF का, और इसको लगा दीजिएगा। तो इसी तरीके से मैंने नंबर 3 यानी कि थर्ड वाला प्रैक्टिकल यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा आपका। थर्ड वाले प्रैक्टिकल में जो इमेज आपको पेस्ट करनी है वो ये रही। उसके बाद जो है आपका यहाँ से नंबर 4 स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये सारा एज इट इज़ आपको लगा देना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बस आपको ध्यान देनी है। ऐसे करके मैंने सारे जितने भी प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल नंबर उन पे लिखा हुआ है, जो भी प्रैक्टिकल नंबर, जैसे नंबर 6 हो गया तो ये प्रैक्टिकल 6 का इमेज है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है बस। अब मैं स्टार्ट करता हूँ आगे। तो अभी मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से वो आपको आउटपुट्स वगैरह, इनपुट्स और आउटपुट्स जो है आपको पेस्ट करने हैं। अगर फिर भी समझ में ना आया हो तो कमेंट करो ना, मैं दोबारा से आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आपको एज इट इज़ उतार लेना है जैसे जैसे इसमें दे रखा है। ये लिखने वाला वर्क था खाली, आपका जो पेस्ट करना है, पेस्टिंग वर्क वाला मैंने दिखाया था आपको, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। उसके बाद लर्नर्स ऑब्जर्वेशन आ जाती है आपकी, ये लर्नर्स ऑब्जर्वेशन आपको लिख देनी है, ठीक है। उसके बाद आपका प्रैक्टिकल 3 आ जाता है। आप देखो ये यहाँ पे प्रैक्टिकल 3 है, तो उसमें नंबर 3 लिखा हुआ था, यानी वो प्रैक्टिकल 3 का जो है आउटपुट बोल लो, आउटपुट इनपुट दोनों था, ठीक है। तो इसका एम क्या है, राइट अ C++ प्रोग्राम that accept radius and then displays the area and perimeter of a circle. Consider pi as a constant with value 3.14, ठीक है। फिर ऑब्जेक्टिव आ गया, सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड, प्रीरिक्विसाइट, प्रोसीजर, ठीक है। फिर डूज एंड डोंट्स आ जाता है। उसके बाद लर्नर्स ऑब्जर्वेशन दे दिया गया है, ये आपको लिख लेना है, और उसके बाद वो वाली इमेज आप पेस्ट कर देंगे अपनी ब्लैंक वाली साइड, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिकल 4 आ जाता है आपका। प्रैक्टिकल 4 में आपको एम दे रखा है, राइट अप C++ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ नंबर एंड डिस्प्लेज द कॉरस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ अ वीक। एग्जाम्पल, इफ द यूजर एंटर 1 डिस्प्ले मंडे, इफ यूजर एंटर्स 2 डिस्प्ले ट्यूसडे एंड सो ऑन, ठीक है। अगर कोई 1 टाइप करेगा तो मंडे, 2 टाइप करेगा तो ट्यूसडे, और 3 टाइप करेगा तो वेडनेसडे, ऐसे शो करना है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल 4 आपका यहाँ से स्टार्ट हो गया था, मैंने बताया इसमें क्या करना है आपको। फिर ऑब्जेक्टिव हो गया आपका, सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड। वैसे आप इसकी प्रैक्टिस करते रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपसे पूछ लेगा, तो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। बाकी आपको ये बना बनाया तो मिल ही जाएगा, सिंटैक्स यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे डूज एंड डोंट्स आ जाता है, फिर लर्नर्स ऑब्जर्वेशन, ठीक है। जैसे दिया गया था वैसे उसमें नंबर भी लिखा होगा, तो ध्यान देना है, बस इतना ही आपको ध्यान देना है। अब नेक्स्ट क्या है, राइट अ प्रोग्राम यूजिंग डू व्हाइल लूप टू डिस्प्ले द फिबोनाची सीरीज, ठीक है। 0 1 1 2 3 5 एन तक जा रहा है ऐसी, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव दे दिया, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस प्रैक्टिकल यू विल बी एबल टू यूज डू व्हाइल स्टेटमेंट, ठीक है। डू व्हाइल स्टेटमेंट आप यूज करना सीख जाओगे इसके बाद। तो इस वाले प्रैक्टिकल में डू व्हाइल स्टेटमेंट बता रखी है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, यहाँ पे प्री रिक्विसाइट में देखो ये नेक्स्ट लाइन हो गया एंड के बाद से, तो ये यहाँ पे आना है, ठीक है। तो बस इतना सा आपको ध्यान देना है, ठीक। उसके बाद आपका प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है, फिर डूज एंड डोंट्स, सेव, और फिर लर्नर्स ऑब्जर्वेशन, ये पॉइंट्स कुछ दे रखे हैं ऐसे लिख लेना आपने। उसके बाद नया प्रैक्टिकल आपका प्रैक्टिकल 6 से स्टार्ट हो जाता है, राइट अ मेन्यू ड्राइवन प्रोग्राम टू स्वैप 2 नंबर्स यूजिंग कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। अब इसमें देखो क्या पूछ सकता है, कॉल बाय वैल्यू क्या होता है, कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर ऑब्जेक्टिव आ जाता है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस प्रैक्टिकल यू विल बी एबल टू स्ट्रक्चर योर प्रोग्राम वेयर अ लार्ज प्रोग्राम कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर सिंपलर मॉड्यूल्स यूजिंग यूजर डिफाइंड फंक्शंस, ठीक है। अब यहाँ पे सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड आ जाता है, प्रीरिक्विसाइट, प्रोसीजर,
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और कमेंट भी ज़रूर करें, वीडियो को लाइक भी करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है इनके प्रैक्टिकल सॉल्व करने में। तो इतना तो बनता है कि एक लाइक आप लोग कर दे, उससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। और कुछ तो हमें मिलता नहीं उससे, लेकिन मोटिवेशन हमारा बढ़ जाता है। प्रैक्टिकल 7 आ जाता है। इसके बाद इसका एम क्या है, राइट अप C++ प्रोग्राम टू रिवर्स अ नंबर यूजिंग पॉइंटर। ठीक है, तो यहाँ पे आप C++ प्रोग्राम लिखना है पॉइंटर का यूज़ करके। ऑब्जेक्टिव क्या, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस प्रैक्टिकल यू विल बी एबल टू यूज़ पॉइंटर। इसको, इस प्रैक्टिकल को करने के बाद आप पॉइंटर का यूज़ सीख जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिक नॉलेज दे रखी है, प्रीरिक्विजिट हो गया, प्रोसीजर, बेसिक नॉलेज ऑफ पॉइंटर इज रिक्वायर्ड, प्रीरिक्विजिट में आ जाता है। उसके बाद सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड, टर्बो C++ चाहिए। अब प्रोसीजर बता दिया है, ठीक है, किस तरीके से आपको प्रैक्टिकल करना है। डूज एंड डोंट्स आ जाता है, और उसके बाद एंड में आपका लर्नर्स ऑब्जर्वेशन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इसका अनसॉल्व भी चाहिए तो मैं अनसॉल्व दे दूंगा। अगर आप अपने मर्जी से लर्नर्स ऑब्जर्वेशन लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। अनसॉल्व फाइल का भी मैं लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप अनसॉल्व वाली में देख के भी आपका अगर कोई मन हो कि हाँ मेरे को ये वाला नहीं करना है, ये वाला करना है, मेरे को आता है, तो आप खुद भी कर सकते हैं। बाकी अदर स्टूडेंट जो है इसमें से देख के भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे एम आ जाता है, राइट अ C++ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट एन इंटीजर एरे ऑफ साइज 10, डिस्प्ले द स्क्वायर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स बाय यूजिंग अ पॉइंटर टू द एरे। उसके बाद ऑब्जेक्टिव आ जाता है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस प्रैक्टिकल यू विल बी एबल टू यूज पॉइंटर्स एंड एरेज। अब एक चीज़ और मैं बता दूं, ये तो मैंने इंग्लिश मीडियम में प्रैक्टिकल डाला हुआ है, हिंदी मीडियम में मैं शायद इसका प्रैक्टिकल प्रोवाइड ना करवा पाऊँ, क्योंकि इसकी अनसॉल्व प्रैक्टिकल फाइल मेरे पास अवेलेबल नहीं है, वरना मैं आपके लिए वो भी प्रोवाइड कर देता। अगर आपके पास हिंदी मीडियम में अवेलेबल हो तो आप मुझे कांटेक्ट करें, मुझे वो PDF बना के भेज दें ताकि मैं आपको उसके आंसर भेज सकूं। ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिकल 9 स्टार्ट हो जाता है आपका। इसका एम क्या है, राइट अ लर्नर्स टेबल यूजिंग SQL कमांड्स इन द फॉलोइंग फॉर्मेट। ठीक है, SQL कमांड यूज़ करना है इस वाले में, इस तरीके से, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये टेबल, इस तरीके से। ठीक है, अब ये टेबल जो है आप वैसे तो रूलिंग साइड ही बनाए तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अभी तक ऐसा कुछ हो जो आपको समझ में ना आए तो ज़रूर पूछें। ऑब्जेक्टिव आ जाएगा यहाँ पे आपका, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस प्रैक्टिकल यू विल बी एबल टू क्रिएट अ न्यू टेबल यूजिंग SQL का यूज़ करके आप नया टेबल बना सकते हो। मैं जितनी जल्दी हो सके और भी प्रैक्टिकल डालने की कोशिश करूँगा। बाकी मेरा ये प्रॉमिस है आपसे कि 15 तारीख से पहले मैं आपके सारे प्रैक्टिकल करवा दूंगा जितने मेरे पास अवेलेबल होंगे। जो मेरे पास अवेलेबल नहीं होंगे उनका मैं नहीं करवा पाऊंगा। और बेसिक कंप्यूटिंग 10th क्लास का भी जल्द ही आने वाला है, चाहे वो 10th क्लास के हो 12th क्लास के हो। मे भी आपके लिए मैं कुछ वोकेशनल सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल ना प्रोवाइड करवा पाऊँ। यहाँ से आपका प्रैक्टिकल 10 स्टार्ट हो जाता है। एम क्या है, परफॉर्म DML कमांड्स अपडेट एंड डिलीट ऑन द फॉलोइंग टेबल। ठीक है, और यहाँ से आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, और ये टेबल आपका इस तरीके से रहेगा। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस प्रैक्टिकल यू विल बी एबल टू अपडेट एंड डिलीट द एग्जिस्टिंग टेबल कंटेंट्स। इसका ये आपका आंसर आ जाता है। और एक चीज़ और बोलूँगा, अगर आपके पास अवेलेबल हो किसी वोकेशनल सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल, अनसॉल्व ही क्यों ना हो, तो मेरे को ज़रूर कॉन्टैक्ट करें ताकि मैं और बच्चों की हेल्प कर सकूं। क्योंकि आप जानते हैं मेरा मोटो कमाना नहीं है, आप लोगों की हेल्प करना है। किसी भी तरीके के चार्जेस मैं नहीं लेता हूं आपसे, बस जो हैंड रिटन TMAs होते हैं उसी के चार्जेस मैंने लिए हैं आप लोगों से, और वो भी किसी और से लिखवाया था। तो उस बच्चे को तो देना पड़ेगा ना पैसे, बिना फालतू में तो कोई फ्री का तो कोई लिखेगा नहीं। तो थोड़ा बहुत वो भी उतना ही मैंने नॉमिनल से चार्जेस रखे थे PDF के भी, जो कोई भी अगर वैसे भी परचेस करके बनाता तो भी उतना उसका खर्च आ जाता। तो खैर इतना ही इस वीडियो में, सारे प्रैक्टिकल आपको समझ में आए होंगे आई होप। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, हैव अ नाइस डे, स्टे ट्यून्ड विद एडू सेंटर दिल्ली। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, ये आपके लिए क्लासेस जो है मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा जितनी जल्दी हो सके। यहीं पे लाइव क्लासेस प्रोवाइड करवाऊँगा, लाइव नहीं तो इसकी वीडियोस रिकॉर्ड करके डाल दूंगा। अभी थोड़ा टाइम का इशू हो रहा है जिस वजह से मैं वीडियोस नहीं डाल पा रहा, क्योंकि प्रैक्टिकल फाइल आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करवानी है, उसको सॉल्व करने में लगा पड़ा हूँ, जिस वजह से मैं आपको क्लासेस प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा हूँ। बस यही प्रॉब्लम है जिस वजह से नहीं हो पा रही। जैसे ही प्रैक्टिकल सॉल्व हो जाएंगे वैसे ही आपको सारे की सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्लासेस सारी अवेलेबल करवा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके ज़रूर बताएं किसका प्रैक्टिकल आपको नेक्स्ट चाहिए। हैव अ नाइस डे।